प्रेम त्याग पार्ट 2। वर वधु अपना हाथ आगे करे, ओम मंगलम ओम अग्निकाक्षम। तभी अचानक वहाँ तेज हवा चलने लगती है और पंडित का ध्यान भंग हो जाता है। कुछ अनजानी सी आवाज़ पंडित के कानों में गूंजने लगती है, सर्वनाश सर्वनाश। आँख बुझने लगती है, कलश गिर जाता है, टन। वर बोलता है, क्या हुआ पंडित जी, मंत्र जाप क्यों रोक दिए? पंडित को कुछ समझ नहीं आता है। तभी पंडित को किसी संकेत का अनुभव होता है और पंडित ने सबको शांत होने को कहा और उस वाणी को सुना, सर्वनाश सर्वनाश। पंडित, यदि ये विवाह हुआ तो तेरा और परिवारों का सर्वनाश होगा। पंडित ने भी पूछ लिया, क्यों 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 नहीं हो सकता? क्योंकि कोई है जो ये नहीं चाहता है और ये लड़की उसकी अमानत है और मैं उसकी असीम शक्ति का एक अंश हूँ। रोक दो वरना सर्वनाश होगा। अचानक पंडित के हाथों की चम्मच में आग लग जाती है, पट। और पंडित डर गया क्योंकि सर्वनाश उसका भी था। नहीं नहीं, ये विवाह नहीं हो सकता। क्या हो पंडित जी, ये आप क्या कह रहे हो? आगे क्या बात क्या है? नहीं, ये विवाह नहीं हो सकता। यदि हुआ तो सर्वनाश होगा। पिता बोला, अरे यार पंडित जी, आखिर हुआ क्या? बताओ तो सही, आखिर बीच में शादी रोक दी तुमने तो। ये आप क्या बोल रहे हो, कुछ बताओ तो सही। और पंडित जी ने सारी की सारी बातें जो उसने सुनी थी अपने कानों में, पूरा वाकया उसके पिता को बता दिया और उसका हल भी बताया कि उस बंदे को ढूंढो जो तुम्हारी लड़की उसकी अमानत है। और पंडित वहाँ से चला गया। लड़की पे दुखों का पहाड़ टूट गया। पिता बोला, धीरज रखो बेटी, तुम्हारा विवाह जरूर होगा। रो मत बेटी, ये आंसू बहुत कीमती हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे अब करना क्या है। सभी चिंतित थे और डरे हुए थे। समारोह थम चुका था। सभी रिश्तेदार अपने घर लौट गए। कृष्णा मैरिज होम। 2 महीने पहले एक युवक जो हमेशा खुश रहता था, आज सिलसिले चढ़े भाई, लेकिन आज डूबा हुआ है किसी के गम में, और वो है प्रेम कुमार। जीत उसका दोस्त। मेरे दोस्त, तूने अपनी ये क्या हालत बना रखी है, वो भी उस लड़की के लिए जो तुझे चाहती तक नहीं। यार तू पहले जैसा नहीं रहा भाई, क्यों अपने आप को बर्बाद कर रहा है? यार मैं क्या करूं मेरे दोस्त, उसके बिना मैं ज़िंदा नहीं रह सकता। और मैं ये भी जानता हूँ कि वो मुझसे प्यार भी नहीं करती। हाँ हाँ, मैं उसे प्यार करता हूँ, पर वह मुझे क्यों नहीं चाहती? क्यों क्यों? न जाने क्यों उसका चेहरा मुझे उसकी ओर खींचता है। उस बेखबर को पता भी नहीं कि मेरा यहाँ क्या हाल हो रहा है। अब तू ही बता मेरे दोस्त, मैं क्या करूँ? कैसे अपने दिल को समझाऊँ? क्यों इस दर्द में डूबा हूँ? उसके साथ में ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता। जी तू भूल जा भाई उसको, वो एक तरफ का प्यार है, ये तुम्हारी मूर्खता है। तो मैं क्या करूं? न जाने क्यों हर पल उसकी तस्वीर मेरी आंखों के सामने छाई रहती है। यार उसकी सगाई है 2 महीने बाद, और मैं उससे और मुझे से ये सहा भी नहीं जाता। बस इसलिए शराब में डूबकर इस दर्द को, अपने आप को भुलाना चाहता हूँ। चल घर चलें, गाड़ी तू चला। नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं, किस्मत बहन की लोड़ी। लेकिन थी कोई अनजान नज़रें जो हर वक्त प्रेम पर टिकी थी। लेकिन वो चाहती थी कि प्रेम को उसका प्यार मिले, पर क्यों? लेकिन प्रेम नहीं जानता था कि कौन है जो उसके दिल की सुन रहा था और वो अपना काम कर रहा था। प्रेम अपना एक तरफा प्यार की यादों को लिए दिल्ली चला गया ताकि उसे भूल सके। और उधर 2 महीने बाद जो हादसा हुआ था, उसके बाद, जी मेरी बात सुनो जी, यूँ हाथ रख के बांध के बैठने से फ़ायदा नहीं होगा। पंडित जी ने जैसा कहा है वैसा ही करो। हाँ, उन्होंने कहा था उस प्रेमी को ढूंढो, वहीं उसकी शादी करवा सकता है। लेकिन वो लड़का कैसे करवाएगा? जी ये ऊपरी पराई का चक्कर है, हमें पंडित जी के अनुसार ही चलना चाहिए। बेटी एक बात बताओ, तुम्हारी ज़िंदगी में पहले कोई लड़का आया जिसे तुम चाहती थी? नहीं पापा, ऐसा कोई लड़का नहीं है जिसे मैं चाहती थी और न जानती हूँ। मैं सिर्फ मेरे मंगेतर को ही चाहती हूँ। लेकिन पंडित जी तो कह रहे थे कि तुम उसे जानती हो। थम हटो जी, मैं आपको बताऊँ या घणी अलवर डोल रही।